हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2। ऑलरेडी हमने SN1 और SN2 मैकेनिज्म्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आप वीडियोस को देख लेंगे, उससे आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली SN1 और SN2 किस प्रकार से होता है। आज कुछ ऐसे पॉइंट्स हम देखेंगे जो इन दोनों मैकेनिज्म्स को या रिएक्शंस को डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहला रेट लॉ। SN1 रिएक्शन में रेट लॉ इस प्रकार से रहेगा, रेट इक्वल्स K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। K रेट कांस्टेंट रहेगा, स्क्वायर ब्रैकेट इंडिकेट्स मोलर कंसंट्रेशन, और सबस्ट्रेट क्या है, ऐसी स्पीसीज रहेगी जिस पे अटैकिंग एजेंट या न्यूक्लियोफाइल अटैक करता। What about SN2? Rate equals K into concentration of substrate and concentration of nucleophile OH negative. Rate law एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया जाता है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है। देन मॉलिक्यूलरिटी, इस रेट लॉ से पता चलता रेट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ ओनली सबस्ट्रेट। सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल जो कि सबस्ट्रेट रहेगा उसके कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड, इसलिए यूनिमोलिकुलर, यूनि मींस वन रहेगा। यहाँ दो मॉलिक्यूल्स के कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड है, इसलिए बाइमोलिकुलर और मॉलिक्यूलरिटी 2 रहेगी। देन ऑर्डर कैसे निकालना, इस कंसंट्रेशन टर्म का पावर कितना है 1, इसलिए यहाँ 1 लिखा। इस कंसंट्रेशन टर्म का पावर 1 प्लस इसका भी 1 प्लस 1 2, इसलिए इसका ऑर्डर रहेगा 2। देन नंबर ऑफ स्टेप्स कितना रहेगा, SN1 contains 2 steps while SN2 contains only 1 step। कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव आयन, अब रेट लॉ से पता चलता यहाँ कहीं न्यूक्लियोफाइल नहीं दिख रहा, मींस SN1 में रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। इस रेट लॉ में दिख रहा OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन, इसलिए कहेंगे रेट इज डिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट इज इंटरमीडिएट फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन। अब SN1 में कौन सा इंटरमीडिएट बनता, कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन उसे कहना जहां कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, लेकिन SN2 में ऐसा कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, तो यहां कार्बोकैटायन बनता। इस SN1 में हेटेरोलाइटिक फ्यूजन ऑफ कार्बन halogen bond takes place. Heterolytic fission is favored in polar solvents. अब पोलर सॉल्वेंट दो प्रकार के आते हैं, एक प्रोटिक दूसरा अप्रोटिक। पोलर प्रोटिक का मतलब क्या होगा, देखो जरा, दिस SN1 is favored by polar protic solvent। पोलर कहां से पता चलता, डाइपोल मोमेंट से। जिस सॉल्वेंट का डाइपोल मोमेंट 0 नहीं उसे हम पोलर कहते हैं। प्रोटिक का मतलब क्या होगा, तो इन सॉल्वेंट्स में हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और फ्लोरीन। कंक्लूजन क्या रहेगा या इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहेगा कि यहाँ पे ये जो सॉल्वेंट्स रहेंगे दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद द न्यूक्लियोफाइल, लेकिन यहाँ पे SN2 में ये SN2 is favored by polar aprotic solvents। अप्रोटिक का मतलब क्या होगा, तो यहाँ ये सब sufficiently polar तो रहेंगे so that they can dissolve the substrate and nucleophile, but they cannot form the hydrogen bonds with nucleophile। पोलर अप्रोटिक के एग्जांपल्स कौन से रहेंगे, एसीटोन, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, डाइमिथाइल फॉर्ममाइड। इस प्रकार से एक और आपको चाहिए, नाइट्राइल, एसीटोनाइट्राइल कैन बी यूज्ड एज पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। देयरफॉर SN1 फेवर्ड बाय पोलर अप्रोटिक, SN2 फेवर्ड बाय पोलर अप्रोटिक। SN1 में न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करता है, तो कार्बोकैटायन इज फॉर्म एज एन इंटरमीडिएट जिसका शेप प्लेनर होता है। प्लेनर मींस ऑल एटम्स विल लाई ओनली इन वन प्लेन, जिसके कारण न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम आइदर फ्रंट साइड और बैक साइड।
इसलिए फ्रॉम एनी साइड यहां लिखा है। लेकिन SN2 में न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ओनली फ्रॉम बैक साइड ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन Br नेगेटिव एंड OH नेगेटिव। यहां न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करेगा? फ्रॉम बैक साइड। देन नेचर ऑफ सबस्ट्रेट कैसा होना चाहिए? तो बेटा SN1 में कार्बोकैटायन बनता, और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा रहेगी उतना सबस्ट्रेट की रिएक्टिविटी ज्यादा रहेगी। मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा रहेगा? टर्शियरी, जो कहां बनेगा? टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स में। इसलिए याद रखना SN1 इज प्रेफरेबली फेवर्ड बाय टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी एंड देन मिथाइल ब्रोमाइड। धीरे धीरे रिएक्टिविटी का ऑर्डर कम होता। SN2 में कोई कार्बोकैटायन वगैरह नहीं बनता। SN2 में बैक साइड अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का, जिसके लिए कार्बन के सराउंडिंग में छोटे छोटे एटम्स या ग्रुप्स ही होना जरूरी है, ताकि अटैक एफिशिएंट रहेगा। और दिस इज पॉसिबल इन केस ऑफ CH3Br, जहां 3 छोटे हाइड्रोजन एटम्स ही अराउंड दिस कार्बन रहेंगे। देन धीरे धीरे इधर रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट कहां कितनी रहेगी? जानते हैं ट्रांजिशन स्टेट है क्या? तो देखो जरा, ये ऐसे स्टेट रहेगी जिसकी पोटेंशियल एनर्जी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों से भी ज्यादा रहेगी। पोटेंशियल एनर्जी काफी हाई होती है, इसलिए ये ट्रांजिशन स्टेट हाईली अनस्टेबल होता। देयरफॉर हाईली अनस्टेबल स्टेट ऑफ मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इज नोन एज ट्रांजिशन स्टेट। SN1 में 2 स्टेट्स आती है, इसलिए यहां 2 ट्रांजिशन स्टेट्स रहेगी। SN2 कंटेन्स ओनली 1 स्टेट, इसलिए यहां एक ही ट्रांजिशन स्टेट रहेगा। देन नेक्स्ट स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री का ऐसा ब्रांच है जिससे हमें पता चलेगा कि कार्बन के सराउंडिंग में एटम्स या ग्रुप्स का पोजीशन किस प्रकार से होता है। तो यहां देखिए जरा, SN1 में रेसनाइजेशन होता है। रेसनाइजेशन मतलब क्या होगा? मिक्सचर ऑफ इनैंशियोमर्स बनेगा। इनैंशियोमर्स कौन से रहते हैं? D एंड L, दोनों का प्रपोर्शन इक्वल रहता, रेसनाइजेशन कहलाता। So formation of mixture of enantiomers is known as racinization. SN2 में 100% inversion takes place. यहाँ 50% इन्वर्शन रहता है, यहाँ 100% इन्वर्शन रहेगा, जिसको वर्ल्डेन्स इन्वर्शन भी कह सकते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। बेटा दोनों रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनका नेचर कैसे रहेगा? ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव? तो SN1 में रेसिनाइजेशन टेक्स प्लेस, जहां D एंड L बनते हैं इन इक्वल प्रोपोर्शन, इसलिए रिजल्टेंट मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा, क्योंकि यहां 2-2 बन गए। कौन से? D एंड L। D किधर घुमाता? राइट को। L किधर घुमाता? लेफ्ट को। दोनों का प्रपोर्शन कैसे रहता? सेम। इसलिए जितना राइट में घुमाएगा प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, उतना ही दूसरा आइसोमर लेफ्ट में घुमाएगा, इसलिए रिजल्टेंट 0 मिलता, जिसके कारण हम कहेंगे प्रोडक्ट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। SN2 में जो प्रोडक्ट बनता है वो ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा, क्योंकि यहां सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनता है। देन बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन एंड न्यूक्लियोफाइल। SN1 में कोई पार्शियल बॉन्डिंग नहीं बनती है बिटवीन कार्बन एंड न्यूक्लियोफाइल और कार्बन एंड लिविंग ग्रुप। लेकिन SN2 में एक ही ट्रांजिशन स्टेट रहता, जहां कार्बन, न्यूक्लियोफाइल एंड लिविंग ग्रुप मतलब कौन रहता? हैलोजन। ये सभी एक दूसरे के साथ पार्शियली बॉन्डेड रहते हैं। तो यहां पार्शियल बॉन्डिंग, यहां नो पार्शियल बॉन्डिंग। नेक्स्ट एस्पेक्ट, डिफरेंशिएटिंग SN1 एंड SN2 रिएक्शन इज ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड। SN1 2 स्टेप्स में होता है। पहली स्टेप में बॉन्ड ब्रेक होता बिटवीन कार्बन एंड लिविंग ग्रुप, जिसको हम हैलोजन कहते हैं, और दूसरी स्टेप में बॉन्ड बनता बिटवीन कार्बन एंड न्यूक्लियोफाइल। इसलिए सेपरेटली इन 2 डिफरेंट स्टेप्स इसे हम यहां लिखेंगे। लेकिन SN2 में सिर्फ एक ही स्टेप होता है, जहां ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड साइमल्टेनियसली मतलब सेम टाइम में होता है।
एक बॉन्ड ब्रेक होता, दूसरा बॉन्ड बनता, दोनों सेम टाइम में होते हैं, इसलिए साइमल्टेनियस लिखा है। देन नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, कैसा नेचर होना चाहिए, वीक या स्ट्रॉन्ग। तो SN1 रिएक्शन का रेट न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं रहता, एज डिस्कस्ड इन रेट लॉ, इसलिए इट इज फेवर्ड बाय वीक न्यूक्लियोफाइल लाइक अल्कोहल, वाटर एटसेट्रा, जो कि न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स कहलाते हैं। Then SN2 का rate is directly proportional to concentration of nucleophile. Therefore, it is favored by strong nucleophile like RO negative, OH negative, CN negative, which are the anionic nucleophiles. Next aspect, mechanism type. SN1 और SN2 का मैकेनिज्म का टाइप कौन सा रहेगा? तो यहाँ 2 स्टेप में होता है, इसलिए नॉन कंसर्टेड और स्टेप वाइज मैकेनिज्म इसे कहेंगे। SN2 में सिर्फ एक स्टेप कंसर्टेड कहलाएगा। एक ही स्टेप है तो कंसर्टेड कहना, एक से ज्यादा स्टेप्स है तो नॉन कंसर्टेड कहलाएगा। देन बिग बैरियर, व्हाट डज इट मीन? बिग बैरियर एग्जैक्टली SN1 और SN2 को कैसे अफेक्ट करते हैं? तो SN1 में इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता, ऑलरेडी डिस्कस्ड। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा रहेगी उतना रिएक्शन का रेट ज्यादा रहता है। अब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कहां ज्यादा होती है? जहां बड़े बड़े ग्रुप्स जुड़े रहेंगे कार्बन को, विच कैरीज पॉजिटिव चार्ज, एंड दिस इज possible only in case of more crowded substrate like tertiary alkyl halide। तो देखो, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी डिसाइड करती है रेट ऑफ रिएक्शन। यहां SN2 में क्या डिसाइड करेगा? स्टेरिक हिंड्रेंस। कैसे? देखो, स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है, सिंपल एग्जांपल हम बताते हैं। SN2 का एक SN2 में एग्जांपल हमने लिया था मिथाइल ब्रोमाइड, हियर H, हियर H, हियर H एंड हियर Br, मिथाइल ब्रोमाइड। अब देखो जरा, यहाँ इसको हम लिविंग ग्रुप कहेंगे। वो जो उस कार्बन को जुड़ा, उस कार्बन को 3 छोटे छोटे हाइड्रोजन एटम्स जुड़े हैं, ठीक है। अब SN2 में न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता। ये अटैक एफिशिएंट तभी रहेगा जब यहाँ छोटे छोटे ग्रुप्स रहेंगे, ताकि स्टेरिक हिंड्रेंस बिल्कुल कम रहेगा। यहां अगर बड़े बड़े ग्रुप्स रहते हैं तो न्यूक्लियोफाइल को बैक साइड से अटैक नहीं करने देंगे, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा रहेगा। तो यहाँ हाइड्रोजन एटम्स जो कि छोटे छोटे रहते हैं, स्मॉल रहते हैं, क्राउडेडनेस काफी कम होता है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से इजीली अटैक करता है, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस कम होने के कारण रिएक्शन का रेट ज्यादा रहता। तो आपको याद रखना है, जिस सबस्ट्रेट में स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम, वहां SN2 का रेट सबसे ज्यादा। इस प्रकार से हमने SN1 और SN2 को डिफरेंशिएट किया है। आपको ये सभी पॉइंट्स अच्छे से याद रखना है, सो दैट यू कैन यूज these पॉइंट्स इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस। नेक्स्ट पीरियड में हम पढ़ेंगे रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स विद डिफरेंट मेटल्स लाइक सोडियम और मैग्नीशियम और जिंक एटसेट्रा। थैंक यू।